Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the ride. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का टाइम है, कपड़े अभी जस्ट वॉश किए हैं। तो बस सुखाने वाले थी कि बारिश शुरू हो चुकी है, तो बस कपड़े यहीं पर रख दिए हैं। जब बारिश बंद होगी तब उसको मैं सुखाऊंगी। तो बस आ चुकी हूँ किचन में। तो बस वही जो हमारा सुबह का घर का काम है, मॉर्निंग का काम है, वो चालू है। तो बस आज मुझे पूरा फ्रिज है वो डीप क्लीन करना है। तो बस यहाँ पर खाने की तैयारी वो मैं आधी कर दूंगी। तो जब भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तब मैं आधी तैयारी खाने की कर ही देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमें घर का काम भी होता है तो फिर इस तरीके से आधी तैयारी खाने की कर देते हैं तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आज मूंग की सब्जी बनानी है, तो बस उसको मैंने पानी से वॉश कर दिया है। तो बस पानी डालकर यहाँ पर उबालने के लिए रख दूंगी। तब तक मेरा जो साइड में घर का काम भी हो जाएगा और जो मुझे फ्रिज सफाई करना है उसको भी मैं कर दूंगी। तो आज मुझे पूरा फ्रिज की जो डीप क्लीनिंग करनी है। तो बस चावल भी भिगो कर रख दिए है, यहाँ पर मूंग भी रख दिए उबालने के लिए, और यहाँ पर आटा भी मैंने छान लिया है। बस इसका मैं डो बना कर रख दूंगी। तो बस इसी तरीके से जब भी मुझे एक्स्ट्रा काम करना होता है तो बस इसी तरीके से मेरा रूटीन रहता है। तो बस इस तरीके से ही मैं घर के कामों को मैनेज करती हूँ। तो आधी तैयारी मैं कर ही लेती हूँ जब भी मुझे पूरा कुछ करना होता है। तो बस यहाँ पर डो है वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है ताकि फिर मुझे बाद में कोई परेशानी ना हो। तो बस इसके बाद मैं पूरा जो फ्रिज है वो क्लीन करूँगी, उसके बाद घर का काम है वो भी करना है। तो बस कुछ इसी तरीके से घर के कामों को मैं मैनेज करती हूँ ताकि मेरा घर साफ सुथरा रहे, सुंदर दिखे, व्यवस्थित रहे, बिल्कुल भी खराब ना दिखे। तो डो है वो मैंने अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि एक्स्ट्रा जो भी बर्तन है उसको मैं वॉश कर सकूं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आटा आटा भी गिरा था तो उसको भी मैं हाथों हाथ क्लीन कर दूंगी। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं घर के काम को करती हूँ ताकि फिर हमारे लिए ही बर्डन ना रहे। अगर छोड़ देते हैं तो फिर काम हमारा बढ़ जाता है। तो पूरा मेरा किचन है वो भी क्लीन हो चुका है। और ये बर्तन है कल रात के बर्तन है, तो बस उसको भी मैं ड्रॉअर में लगा दूंगी ताकि जो चाय पानी के बर्तन है वो मैं वॉश कर कर इसके अंदर रख सक। तो किचन का जो पूरा प्लेटफॉर्म है मैं साफ कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर फिर मुझे जो फ्रिज क्लीन करूंगी तो वो जो सारे उसके पार्ट्स है उसको मुझे वॉश करना है, धोना है सारे बॉक्सेस को। तो बस इसी तरीके से कुछ मैं घर के काम को मैनेज करती हूँ। तो बस यहाँ पर चाय पानी के आज बर्तन ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े ही थे, तो उसको मैं वॉश कर देती हूँ। I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, cause reality. तो बर्तन को भी वॉश कर दिए। इसके बाद यहाँ पर पानी पानी गिरा है तो यहाँ पर जो मैं क्लीन कर दूंगी। तो बस यहाँ पर वाइपर से मैंने पानी निकाल दिया, यहाँ पर साफ कपड़े से पोंछ दूंगी। तो पूरा किचन अच्छे से मैंने साफ कर दिया है। Will never be good enough, and even if it was, we तो इतना मैंने किचन का काम किया, तब तक यहाँ पर बारिश है वो भी रुक गई है। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है और फिर से धूप चली भी जा रही है। इस तरीके से कुछ माहौल है, कभी धूप आ रही है कभी धूप जा रही है। आप देख सकते हैं इतनी देर में चली गई धूप। तो बस फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कपड़े डाल रही हूँ, अगर फिर जो बारिश हुई तो मैं उसको ले लूँगी। तो बस सारे कपड़े को मैंने सुखा दिया है। तो बस आ चुकी हूँ घर के अंदर। तो इसके अंदर है सब्जी, लेकिन मैं फ्रिज में नहीं लगा रही हूँ क्योंकि फ्रिज की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। तो इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो भी मैं बाहर निकालने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं इस तरीके से फ़ोटो खींच लेती हूँ, क्योंकि कई कई बार हम कोई चीज़ करते हैं तो फिर भूल जाते कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पर था। तो बस मैं कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है तो इसकी मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ ताकि कोई परेशानी हो तो फिर हम फ़ोटो देख सके। तो बस फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ पर जो पूरा फ्रिज है उसको मैंने खाली करना स्टार्ट कर दिया है। तो बस ये फ्रिज की बात नहीं, मैं और भी कुछ काम घर के अंदर करवाती हूँ तो मैं इसी तरीके से फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो 1 साल पहले जब मैंने मेरे आंगन के अंदर टाइल्स लगवाई थी, उससे पहले मेरी जो सिंक थी वहाँ पर लाइनें थी, तो इसी तरीके से मैंने फ़ोटो खींच लिया था ताकि हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइन्स का, इस तरीके से चोकअप हो जाती है तो फिर हमें पता चले कि कहाँ पर लाइन्स है। तो बस इसी तरीके से मैं फ़ोटो खींच कर रखती हूँ। तो बस यहाँ पर पूरा फ्रिज है उसको मैंने खाली कर दिया है। उसके बाद धीरे धीरे जो सारे जो पार्ट्स है उसको मैं निकाल रही हूँ ताकि मैं अच्छे से उसको
वॉश कर सकूं। तो एक अंदर की तरफ ये स्पेस है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है छोटी छोटी। तो यहाँ पर चॉकलेट सिरप है वो रखा हुआ है, कुछ कॉफ़ी है, पीनट बटर है, ये है अखरोट। मैं देख रही थी क्या है, भूल गई थी। कभी कभी मैं इस तरीके से चीज़ें रख कर भूल जाती हूँ, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े टाइम पर क्लीनिंग करती रहती हूँ ताकि हमें पता चले। हम औरतों का वही होता है कि अगर हम रख देते हो तो फिर बाद में भूल जाते। इससे अच्छा है कि हम थोड़े थोड़े टाइम पर देखते रहे ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। तो बस इस बाजू के जो पार्ट्स है वो भी मैं निकाल दूंगी सारे। तो बस इसी तरीके से थोड़े थोड़े टाइम पर मैं डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ ताकि हमारा फ्रिज बिल्कुल भी गंदा ना दिखे। अगर हम नहीं पार्ट्स ये निकालते तो वहाँ पर पूरा जो पीले पीले निशान बन जाते, धब्बे से निशान उसके ऊपर आ जाते। तो बस इसी तरीके से मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। तो सारे पार्ट्स को यहीं पर रख दिया है, अब उसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी, क्लीन करूँगी। Addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. 'Cause we already lost. Addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. Artificial love. Artificial love. तो सारे पार्ट्स को अच्छे से मैंने साफ कर दिए। उसके बाद यहाँ पर किचन, उसको भी मैं अच्छे से वाइपर कर दूंगी। तो बस ये सब्जी रखने का जो है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से जो सुबह के टाइम हमारा घर का काम चलता रहता है, तो बस एक एक कर कर मैं जो रोज़ डिवाइड कर देती हूँ काम को। तो बस एक एक कर कर मैं एक्स्ट्रा काम निकालती हूँ ताकि हम थके भी नहीं और हमारा घर है वो भी क्लीन हो जाए। तो बस यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो ऐसे ही मैं अलग अलग काम निकाल ही देती हूँ ताकि घर वेल सेट ऑर्गेनाइज रहे। तो बस इसी तरीके से मैं खुद के अंदर ही मेरी हैबिट सुधारी है। पहले मैं इस तरीके से नहीं करती थी घर का काम। तो ये सारे बदलाव मैंने खुद से ही मैंने अंदर लाए हैं ताकि मैं थकूँ भी नहीं और घर भी मेरा क्लीन दिखे। तो बस कुछ कुछ हैबिट हमें खुद के अंदर खुद से ही सुधारनी होती है। तो बस हो जाता है। पहले मैं थक जाती थी क्योंकि मैं इस तरीके से मैनेज नहीं करती थी काम को, तो फिर पूरा भर जाता था घर और फिर मुझे क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो इससे अच्छा है कि मैं इसी तरीके से रूटीन बना कर रखूँ कि थोड़े थोड़े टाइम पर इसी तरीके से मैं अलग अलग चीज़ें जो करती रहती हूँ ताकि घर हमेशा ऑर्गेनाइज दिखे, वेल सेट दिखे, व्यवस्थित सुंदर दिखे। तो बस पूरे पार्ट से उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। बस उसके बाद यहाँ पर आ चुकी हूँ फ्रिज के पास। तो फ्रिज को भी मैं अंदर से पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। क्योंकि इसी तरीके से थोड़े थोड़े टाइम पर अगर हम सफाई कर देते हैं तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी दाग धब्बे या निशान भी नहीं बनता है। तो आप देख सकते हैं मेरा फ्रिज जो कितना क्लीन है। अगर हम टाइम टू टाइम सफाई नहीं करते तो इसके अंदर जो इस तरीके से निशान या धब्बे पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम रखते हैं उसका थोड़ा थोड़ा कचरा गिरता है, कुछ ना कुछ गिरता है, तो वह ऐसे ही का ऐसा ही रह जाता है। तो बस इसी तरीके से हम जो समय निकाल कर क्लीन कर देते हैं, घर की साफ़ सफाई ऐसे ही करते हैं, तो बस हमारा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो बस किचन की इस तरीके से कुछ जो आइटम्स होती है, कुछ चीज़ें होती है, उसको मैं इसी तरीके से संभाल कर रखती हूँ। तो अंदर की तरफ तो पूरा क्लीन हो चुका है, तो बाहर की तरफ भी मैं अच्छे से उसको पूरा क्लीन कर दूँगी। तो बाहर की तरफ भी पूरा ऊपर ऊपर धूल मिट्टी उठती है तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो बस यहाँ पर सारे जो पार्ट्स है उसको मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि उसके बाद मुझे सारी चीज़ें हैं वो भी लगानी है, फिर घर का काम बाकी है वो भी करना है। तो बस इसी तरीके जब भी मुझे एक्स्ट्रा काम करना होता है तो पहले मैं घर का काम छोड़ देती हूँ, जो एक्स्ट्रा काम मुझे निकालना होता है वही मैं करती हूँ। तो यहाँ पर जो पार्ट्स है वो उल्टा लग गया था, तो मैंने सोचा कि जा क्यों नहीं रहा है, फिर देखा कि उल्टा लग चुका है तो फिर मैंने सही से लगा दिया। तो इस बाजू के भी पार्ट्स है वो भी मैं सारे लगा दूँगी। And even if it was, we just mess it up. How can you know what's in our mind? When in between the good and bad, there's such a thin line. How can you know what's in our heart? तो पूरा
पूरा फ्रिज है उसको मैंने अच्छे से पूरा डीप क्लीन कर दिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें इसको मैंने अरेंज करना चालू किया है। तो ये डिब्बे में रख रही थी लेकिन जा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा क्या हुआ, पहले तो यहीं पर ही थे। तो फिर मैंने जो फ़ोटो निकाला था वो मैं देख रही थी। तो बस थोड़ा-सा मैंने ऊपर की तरफ उसको फिट कर दिया था, तो उसको नीचे करना था। तो बस इसी तरीके से मैं कोई भी चीज़ का फ़ोटो निकाल कर काम करती हूँ, ताकि अगर हम भूल जाए तो काम आ जाए। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर कितना काम आ गया, कि जो मैं भूल गई थी कि ऊपर की तरफ थोड़ा मैंने लगा दिया था। तो बस पूरा फ्रिज इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अभी भी कुछ-कुछ चीज़ें मुझे खरीदनी है, कुछ क्या ज़्यादा ही आप बोल सकते। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें अच्छे से पोंछ कर फिर से लगा दिए। तो ये वाला जो है बहुत ही अच्छा काम का है, बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें उसके यहाँ पर आ जाती है। तो ये नींबू का टुकड़ा है, इस तरीके से कट कर कर मैं इसके अंदर रख देती हूँ, तो बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आती है। तो बस इसी तरीके से मैं फ्रिज के अंदर रख ही देती हूँ। तो फ्रिज को अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर टीवी यूनिट के पास, तो पूरा अच्छे से मैं उसको भी क्लीन कर दूँगी। तो सुबह के टाइम घर का काम ऐसे ही चलता रहता है, क्लीनिंग डस्टिंग भी चलती रहती है। तो ये मेरा जो सामने दरवाज़ा है उसको भी मैं आज अच्छे से झाड़ दूँगी। तो एंटर होते ही ये मेरा दरवाज़ा है, तो इसको मैं हफ्ते में 2 या 3 बार अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस इसी तरीके से कुछ सुबह के घर का काम हमारा चलता है। तो हर हाउसवाइफ का वैसा ही होता है कि किस तरीके से अपने घर को साफ सुथरा रखे, कैसे अपने घर को क्लीन रखे। तो बस पूरे घर के अंदर डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। तो उसके बाद आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो ये बेड है वो भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस बेडरूम से ही मैं स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना। उसके बाद मेरा जो दूसरा रूम है वहाँ पर लगा लिया, लिविंग रूम, किचन, यहाँ पर स्टोर रूम है, बाहर आंगन। इस तरीके से सुबह के टाइम पूरा घर का काम चलता ही रहता है। तो बाहर की तरफ भी वेदर कुछ ऐसा है, थोड़ी देर में धूप आ रही है, थोड़ी देर में जा रही है। तो कपड़े तो डाले तो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं उसको देख रही हूँ कि बारिश तो नहीं हो रही है, फिर पूरे कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे। तो बस बाहर की तरफ भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी है आंगन की। तो आ चुकी हूँ अंदर। तो बस यहाँ पर मैंने राइस भी कर लिए है। तो बस यहाँ पर देख लेते हैं मूंग किस तरीके से उबल चुके हैं कि नहीं। तो उसको भी मैंने साइड में रख दिया है। यहाँ पर लहसुन है वो भी छील लिया है। तो जब भी मैं मूंग की सब्जी बनाती हूँ तो थोड़े से एक्स्ट्रा मूंग ही मैं उबालती हूँ, ताकि मैं उसको फ्रिज में रख सकूँ स्टोर कर कर। फिर दूसरे या तीसरे दिन इसकी हम चाट बनाकर खाते हैं, तो हमारे घर में बहुत ही पसंद है और हेल्दी भी होती है। तो इसको रख देते हैं फ्रिज में। बस यहाँ पर तेल गरम भी हो चुका है। मैंने यहाँ पर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, कड़ी लीव्स। बहुत ही टेस्टी लगता है कड़ी लीव्स वाला सब्जी का तड़का। तो बस उसके बाद यहाँ पर मिर्ची डाल दी है, टमाटर डाल दिए, और टमाटर उसको पकने देते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर नमक भी डाल दूंगी ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। तो बस टमाटर पक चुके, उसके बाद यहाँ पर जो मूंग है वो मैंने डाल दिया है। इसके बाद मसाला किया है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो छाछ है वो मैं डाल दूंगी। तो ये छाछ वाली मूंग की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप लोगों ने मूंग की सब्जी छाछ वाली नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाना, बहुत टेस्टी लगती है। और थोड़ी सी मैं यहाँ पर डालूंगी चीनी, अगर आप लोग नहीं खाते हो तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो बस हमारी सब्जी भी उबल चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। तो बस इसको मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो बस चावल तो हो ही चुकी है। इसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। तो बस गर्मा गर्म यहाँ पर रोटियां बनाऊंगी, उसके बाद हम खाना खा लेंगे। motivates and love tears you apart. Artificial love, artificial love, artificial love. We just make it up. तो ये रोटी रखने का है डिब्बा, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है, पानी से धो दिया है। उसको मैं अच्छे से साफ़ कपड़े से क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पर जो हाथों से ये मैंने रोटी रखने के लिए बनाया है, तो बस उसको भी मैंने डिब्बे के अंदर रख दिया है, ताकि पानी पानी जो होता है वो उसके अंदर ही रह जाता है, रोटियाँ ख़राब नहीं होती है। तो बस यहाँ पर हमारा खाना पीना सब हो चुका था। जस्ट मैंने यहाँ पर बर्तन वॉश किए हैं। और ये मूंगफली है जो मेरे हस्बैंड लाए थे, तो बस उसको मैं निकाल कर रख रही थी। तो कच्ची मूंगफली हमें बहुत ही पसंद है खाने में। तो बस आ चुकी हूँ फिर से बेडरूम में, और आप देख सकते हैं 2:45 बज रहे हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गद्दा उठाकर मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ। तो जो मेरा पुराना बेड था वो मैंने बेच दिया है। तो वो वाला जो मेरा बेड है उसका कुछ पार्ट इसके अंदर है, तो बस वही मैं निकाल रही थी कि उसको दे देते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने जुम्बा उठा लिया था। आलस तो आ रही थी, लेकिन सोचा कि अगर दे दिया है तो निकालना तो पड़ेगा ही।
अभी निकालूँ, शाम को निकालूँ, रात को निकालूँ, लेकिन निकालना तो मुझे ही है। तो बस लग गई कि आधा घंटा वो भी साथ में। तो बस ये नया गद्दा है वो भी मैंने यहाँ पर साइड में रख दिया है, और ये पार्ट से इसके अंदर मैंने रख दिए थे। तो बस ये सारे पार्ट से वो मैं बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, ताकि मैं जिसने खरीदा है उसको दे दूँगी। तो एक साइड बहुत सारी काफ़ी स्पेस हो गई है, जगह हो गई, और कोई चीज़ रखनी होगी तब काम आएगा। तो लगे हाथ ये भी मैंने खोल कर देख लिया कि किस तरीके से कुछ चीज़ें। तो बस इसी तरीके से जब भी मैं काम करती हूँ तो थोड़ी सी नज़र मार ही लेती हूँ। 20 या 25 मिनट वो भी साथ में किस तरीके से काम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस ये तो मैंने 10 मिनट के अंदर ही देख लिया। तो बस यहाँ पर फिर से मैंने जो पार्ट्स है वो ऊपर लगा दिए हैं। तो बस प्लाई को लगाने के बाद ये गद्दा है उसको मैं फिर से लगा दूँगी। उसके बाद बेडशीट है वो भी मैं अच्छे से उसके ऊपर फिट कर दूँगी। तो बस आज तो मैं बहुत ही थक गई हूँ। तो बस अब थोड़ी देर में आराम करूँगी। आराम तो क्या कह सकते हैं, अभी एडिटिंग का भी काम बाकी है। तो बस इस तरीके से कुछ मैंने बेड को लगा दिया है। तो अब जाके आप बोल सकते हैं कि पूरा घर का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी घर का काम हो जाता है तो मुझे एक अलग सुकून मिलती है, शांति मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। अगर घर गंदा होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आप देख सकते कितना मुझे पसीना पसीना हो रखा है। और अब बज रहे 3:30, बस थोड़ी देर ही बाकी है बजने में। तो बस एसी है वो चालू कर दिया है, बहुत बहुत ही गर्मी लग रही है। तो अब जाके पूरा काम हुआ है घर का। तो बेड भी अच्छे से सेट कर दिया है, अंदर भी सारी चीज़ें ठीक कर दी है। तो बज रहे हैं 3:30। अभी मेरी एडिटिंग भी नहीं हुई, अब मैं एडिटिंग करूँगी। बहुत ही गर्मी लग रही थी तो एसी चालू कर दी है। तो बस अब एडिटिंग करूँगी, उसके बाद थोड़ी देर में आराम करूँगी। तो 3:30 तो बज चुके हैं, तो 4:30 बजे तक एडिटिंग होगी। फिर क्या ही आराम करूँ, बस ऐसे ही लेटते लेटते मैं एडिटिंग करूँगी तो आराम हो जाएगा। तो बस एसी ऑन की है, बहुत बहुत ही गर्मी लग रही है। तो पीछे इसमें मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। तो ये था आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं अगला वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।